क्या है एआई? एआई का मतलब क्या है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग होता है। ये क्या होता है कि एक ह्यूमन के जैसा काम करता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और आज से आपका कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो इस कोर्स में हम जानेंगे कि चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी के बारे में जानेंगे, प्रॉपर चैट जीपीटी काम कैसे करता है, उसका क्या क्या प्रॉम्प्ट्स है, उसको कैसे यूज किया जाता है एंड उसको यूज करके आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने लाइव वर्कशॉप में बताया था, उसी से रिलेटेड, उसी के रिगार्डिंग जैसे मैंने आपको प्रोमिसेस किए थे, वो सारे प्रोमिसेस और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अपने इस कोर्स में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं थोड़ा आपको चैट जीपीटी के बारे में बता दूंगा, उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस कोर्स में हम पढ़ने वाले क्या क्या है। वो 21 मॉड्यूल्स क्या होने वाले हैं, उन सबको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि चैट जीपीटी है क्या। अब चैट जीपीटी का मतलब क्या है कि एक एआई सिस्टम है जो कि एक ह्यूमन के जैसा काम करता है। ह्यूमंस के जैसा मीन्स इंसानों के जैसा ही काम करता है। लेकिन चैट जीपीटी से पहले मैं कुछ एआई के बारे में आपको बता दूं कि जितने भी मार्केट में इस वक्त एआई टूल्स हैं, वो सारे के सारे उनको इस तरीके से डिजाइन, इस तरीके से उनको प्री ट्रेंड किया जा रहा है कि वो आपके दोस्त और आपके असिस्टेंट के जैसे आपके साथ रहते हैं एंड आपके साथ काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एआई है क्या और ये चैट जीपीटी क्या है। सबसे पहला पॉइंट्स मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ए कन्वर्सेशनल एआई दैट आंसर्स योर क्वेश्चंस और क्वेरीज लाइक ए ह्यूमंस। मतलब चैट जीपीटी पे आप जो क्वेश्चंस लिखते हो और जो उसके आंसर्स आपको मिलते हैं, वो सेम एक लाइक वुमेन के जैसा ही आपको देता है। जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, किसी दोस्त से अपनी कुछ क्वेरी पूछते हो ना, वो दोस्त सेम जैसा आपको आंसर देता है, सेम चीज है ये भी। चैट जीपीटी भी आपको इसी तरीके से बताता है और इसी तरीके से आपको इसका आंसर देता है। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये चैट जीपीटी एक एआई मशीन है या एक आपका कोई मित्र है या कोई दोस्त है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, इट इज ए नॉट ओनली आंसर योर क्वेश्चंस बट कैन आल्सो परफॉर्म ए लॉट ऑफ टास्क गिवन बाय यू। ये एक टास्क जैसा काम करता है। जैसे कि आपने इसको पहला क्वेश्चन जो पूछा, जो आप इसको टास्क दोगे, उसी टास्क के अकॉर्डिंग ये परफॉर्म करता है। परफॉर्म के मतलब कि एक तरीके से आप इसके बॉस हो और आपका ये असिस्टेंट है। आप इसको जो बताओगे वही ये काम करेगा, जैसा आप कमांड दोगे वैसे ही कमांड पे काम करता। मीन्स अगर आपको इससे पूछना है कि आप बराक ओबामा के बारे में बताओ, या आप एचटीएमएल कोड के बारे में बताइए, या आप वेबसाइट को डिजाइन कैसे करते हैं इसके बारे में बताओ, आप इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो, वो सारे क्वेश्चन का जवाब देता है आपको। और सेम एडिटिव इस तरीके से जवाब देगा जैसे कि आप अपने दोस्त से या अपने मित्र से या अपने किसी बॉस से पूछते हो, सेम वैसे ही जवाब आपको देता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, यू कैन आस्क एनी प्रॉब्लम एंड आफ्टर रीडिंग ऑल्सो आंसर यू विल नॉट रियलाइज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट पॉइंट में ही कि जब आप इससे बात करते हो, कुछ प्रॉब्लम वगैरह होता है तो वो उस पर काम भी करता है। और देन जब आप इससे काम करोगे, चैट जीपीटी से आप जब बात करोगे, तो आपको बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होगा कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या एक इंसान। आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये प्रॉपर एक इंसान के जैसा ही काम करता है। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैट जीपीटी कैसे काम करता है। ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रोमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि हम 21 दिन के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, उसका एक टाइम आ गया है और मैं आपको बता रहा हूँ कि 21 डेज, आज 19 जून 2023 है। तो आज से लेके 21 दिन तक आपके पास किस किस टॉपिक का वीडियो लिंक जाएगा, किस किस टॉपिक के बारे में आपसे बताया जाएगा। चैट जीपीटी का पूरा एक निचोड़ लेके मैं आ रहा हूँ और वो निचोड़ आज से स्टार्ट हो रहा है।
सबसे पहले आज का जो वीडियो है बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर है, और इंट्रोडक्शन में आपको मैं बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है, पहला चैप्टर है वेलकम टू चैट जीपीटी वर्ल्ड। मतलब चैट जीपीटी क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंटेंट, मतलब किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर उसका एक स्पेसिफिक कंटेंट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे वो भी हम जानेंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड टैग, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। स्पीच और प्रेजेंटेशन फ्रॉम स्क्रैच, इसके बारे में पढ़ेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट, प्रिपेयर फॉर ए जॉब इंटरव्यू, लर्न सॉफ्टवेयर एंड अदर टूल्स, चैट जीपीटी वर्सेस गूगल, इसके बारे में हम जानेंगे। आर्टिकल, गिटहब हब 150 प्लस प्रॉम्प्टिंग आइडियाज फॉर चैट जीपीटी। उसके बाद अगले पॉइंट की मैं बात करूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेक मनी फ्रॉम चैट जीपीटी 3 प्रोजेक्ट्स, न्यू आइडियाज एंड कॉपी जनरेशन, एसईओ एंड कीवर्ड्स, इमेज एंड फोटो क्रिएशन, कोड जनरेशन, advanced prompt parameters, learning activity, create your chat gpt prompt, clarification on chat gpt limitations, language translation, review and improving writing, chat gpt extension with internet access, write a refresh, राइट और रिफ्रेश को कैसे करते हैं ये सब पढ़ेंगे। जितने भी मैंने यहाँ पे मॉड्यूल्स के नेम बताए मैंने आपको, वो सारे मैं 21 दिन के अंदर आपको बताने वाला हूँ। और इसके बीच में आपको सैटरडे का जो क्लास हुआ करेगा उसमें आपका डाउट सेशन रहा करेगा। तो ये था आज का वीडियो। आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ एम्पावर डिजिटल में। आज सेकेंड क्लास है चैट जीपीटी कोर्स का, और आज के कोर्स में, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि चैट जीपीटी वर्क कैसे करता है, और वर्क के साथ साथ हम उसको लॉगिन कैसे करेंगे एंड उसको स्टार्ट कैसे करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेकेंड क्लास में। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि चैट जीपीटी वर्किंग, चैट जीपीटी वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है ये। उसके बाद हम जानेंगे कि चैट जीपीटी को स्टार्ट कहाँ से करना है, साइन अप कहाँ से करना है, साइन अप और लॉगिन कहाँ से करना है। मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक इस कोर्स के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, ये सेकेंड क्लास है हमारा, और सेकेंड क्लास में हम अभी जान रहे हैं कि चैट जीपीटी को लॉगिन कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि चैट जीपीटी वर्किंग। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, एक ही पॉइंट है यहाँ पे, चैट जीपीटी टेक्स योर क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट एंड क्विकली आंसर देम। This tool answered your questions using its database. The model is trained using text database from the internet. मतलब चैट जीपीटी क्या है, आप चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चंस पूछते हो, क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और उस फॉर्म का ये जवाब देता है, उस क्वेश्चंस का ये आंसर देता है। अब चैट जीपीटी पे चलते हैं, और चैट जीपीटी बेसिक एक तरीके से आपका एक लाइफ पार्टनर समझ लो, या आप अपना असिस्टेंट बना लो इसको। एक तरीके से आपके हर सवाल का जवाब देता है। अब हम चलते हैं इसके कि चैट जीपीटी जब ओपन होता है तो उसका इंटरफेस कैसे दिखता है, मैं वो आपको दिखा दूं। चैट जीपीटी का इंटरफेस जो होता है मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आपको स्क्रीन में मेरे दिख रहा होगा कि चैट जीपीटी जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो चैट जीपीटी आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये चैट जीपीटी का इंटरफेस है। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि चैट जीपीटी को लॉगिन कैसे करता है। तो उसके लिए हमें चलना होगा, सबसे पहले क्रोम गूगल पे चलते हैं, और गूगल पे मैं आपको दिखाता हूँ कि चैट जीपीटी को ओपन कैसे करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। हम यहाँ पे गूगल पे आ चुके हैं, और गूगल पे आने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि चैट जीपीटी को ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले गूगल पे आपको टाइप करना है यहाँ पे चैट जीपीटी, चैट जीपीटी। आपको चैट जीपीटी टाइप करना है, फुल फॉर्म आ गया था। तो सबसे पहला जो वेबसाइट है ओपन एआई, यह चैट जीपीटी ओपन एआई की तरफ से निर्माण किया गया, ओपन एआई की तरफ से इसको बनाया गया है। तो ओपन एआई पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
आपको कुछ फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। उसके बाद हमें ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करना है। ट्राई चैट जीपीटी पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा लॉगिन है। अब लॉगिन तो है लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे खुल गया, लेकिन मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको लॉग आउट कर दिया। अब लॉग आउट करने के बाद आप देखो ये मेरा लॉग आउट हो चुका है। वेट, मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। मैं इसको लॉग आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। जब आप इसको लॉग आउट कर लेंगे तो लॉग इन करने के लिए आपको एक जीमेल आईडी से आपको लॉग इन करना होगा। जो भी आपका गूगल पे जीमेल आईडी होगा उस जीमेल आईडी से आपको इसको लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आपका चैट जीपीटी का इंटरफेस कुछ इस टाइप्स का दिखेगा, जैसे कि मेरे में दिख रहा है। अभी अभी प्रॉपर मेरे में जो दिख रहा है इस तरीके का आपको चैट जीपीटी का यहाँ पे पहला इंटरफेस दिखेगा। सारी कहानी अब शुरू होती है यहाँ से। सारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि चैट जीपीटी में आपको एक एक्सटेंशन भी हम डाउनलोड करना सिखाएंगे आपको। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्सटेंशन को कैसे डाउनलोड करना है और एक्सटेंशन को चैट जीपीटी के साथ कैसे कनेक्ट करना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरे में AIPRN का एक एक्सटेंशन है जो प्रॉम्प्ट्स के लिए, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रॉम्प्ट्स भी बताऊंगा। तो उस प्रॉम्प्ट्स के लिए हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। उस एक्सटेंशन से आप वो सारे काम कर सकते हैं। चैट जीपीटी से सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको सटीक आंसर में चाहिए और बिल्कुल सही जवाब चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में बस इतना। प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर होने वाला है कि आप चैट जीपीटी से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप कोई भी कंटेंट कैसे लिखवा सकते हैं या उसका टाइटल कैसे जनरेट करवा सकते हैं। बस उस प्रोडक्ट का आपको नाम देना है और नाम देने के बाद चैट जीपीटी आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल बारीकी से कंटेंट तैयार करके देगा, चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट हो। बेसिक ई कॉमर्स के ऊपर आज बात होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आपका एम्पावर डिजिटल में स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स होता है क्या? ई कॉमर्स लाइक मैं अमेजन की बात करूं, फ्लिपकार्ट की बात करूं, मीशो की बात करूं या मैं मिंत्रा की बात करूं, तो ये 4-5 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि आज के डेट में और आज के जनरेशन में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। अब ये ट्रेंडिंग में क्यों है? इनके ऊपर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट वगैरह भी लिखा हुआ है। और जो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड क्लास का, वो ये है कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंटेंट। इसके ऊपर आपका एक क्लास होने वाला है जो कि 4 से 5 मिनट चलेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। थर्ड क्लास बोल रहा हूँ, सॉरी, सेकंड क्लास है, तो प्लीज माफ कीजिएगा। और इसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि पहला क्या है कि पहला फायर बोल्ट का एक निंजा स्मार्ट वॉच है। अब ये मेरे को पता है कि फायर बोल्ट का स्मार्ट वॉच है, लेकिन इसके ऊपर मुझे कंटेंट लिखवाना है, कंटेंट क्रिएट करवाना है। बाय द वे मुझे कंटेंट लिखना नहीं आता, लेकिन मैं कंटेंट लिखवाना चाहता हूँ। एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स है यहाँ पे, ठीक है। 14 है, प्रो मैक्स नहीं है, 14 है, 128 GB। उसके बाद JBL 2 है, यहाँ पे JBL के ईयरफोन है। अब इन तीनों के बारे में हमें एक एक कंटेंट लिखना है। अब कंटेंट कैसे लिखना है वो मैं आपको लाइव चैट जीपीटी के ऊपर करके दिखाने वाला हूँ। तो इस क्लास को प्रॉपर पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने इस क्लास को इनरोल किया है, पे किया है कुछ सीखने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। अभी आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर दिया। अब चैट जीपीटी ओपन करने से पहले मैं कुछ आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाला हूँ। लाइव चीज दिखा दूं पहले। लाइक मैं गूगल पे गया और मैंने यहाँ पे टाइप किया अमेजन। अमेजन टाइप किया। अमेजन टाइप करने के बाद मैंने पहली वेबसाइट खोली अमेजन की। अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, मैंने कैटेगरी चूज कर लिया कि मेरे को मोबाइल फोन चाहिए। अब मैंने मोबाइल फोन तो यहाँ पे ले लिए। अब मान लीजिए मैं एक मोबाइल फोन यहाँ पे लेता हूँ, वन प्लस का ही ले लेता हूँ। अब वन प्लस में आप देखिए ये वाला जो फोन है वन प्लस का, इसका नाम है वन प्लस नोट CE3 लाइट 5G, 8 GB रैम है। अब इसके बारे में आपको कंटेंट लिखवाना है कि फोन का
स्पेसिफिकेशन क्या है, फोन का डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, इसका टैक्स वगैरह क्या होना चाहिए। जैसे नीचे कुछ लिखा हुआ है अबाउट दिस आइटम, मतलब इस आइटम के बारे में कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। अब आपको नहीं पता है तो आप कैसे कंटेंट लिखवा सकते हैं, वो मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें जाना सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चैट जीपीटी पे। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि जो फोन था वो फोन कौन सा था मेरे पास। सबसे पहले स्मार्ट वॉच की बात करूं, जो स्मार्ट वॉच था फायरबोल्ट का निंजा का, उसके बारे में मुझे कंटेंट लिखवाना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा मैंने यहाँ पे टाइप किया राइट द कंटेंट फॉर फायरबोल्ट निंजा स्मार्ट वॉच इन 500। अब ये मेरे को कंटेंट के साथ साथ पूरा डिस्क्रिप्शन बताएगा कि इस वॉच की क्या खासियत है और इस वॉच को क्यों लेना चाहिए, वगैरह वगैरह सारी चीज मेरे को बताएगा। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स के बुलेट्स में बता रहा है मेरे को, पॉइंट्स के रूप में। तो आप देख सकते हैं इसने इस तरीके से यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इस कंटेंट को आपको क्या करना है, उठाना है एंड आप अपने ब्लॉग में या अपने क्लाइंट्स को इस कंटेंट को दे सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक कंटेंट है एंड बिल्कुल A1 कंटेंट है। ये डुप्लीकेट और कॉपीराइट नहीं आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्पेसिफिक कंटेंट के ऊपर, किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर आप कंटेंट लिखवा सकते हो। मान लीजिए इसने तो कंटेंट लिख के दिया, अब मेरे को लिखवाना है कि सिर्फ मेरे को टाइटल चाहिए और डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो जो सेकेंड वाला प्रोडक्ट था उसको मैं दिखा दूं कि सेकेंड वाले प्रोडक्ट में क्या था। कि सेकेंड वाले प्रोडक्ट पे चलते हैं। जो सेकेंड वाला ये वाला प्रोडक्ट था मेरे पास, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एप्पल आईफोन 14 प्रो, इसकी बात करूं। अब इसको लिए मेरे को टाइटल चाहिए। ये टाइटल मेरे को नहीं रखना है, मेरे को टाइटल चाहिए नया सा, और इसका एक स्पेसिफिक चाहिए कंटेंट, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो चलते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं चलता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पे मैं डालूंगा राइट अ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर एप्पल आईफोन 14। मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे को एप्पल आईफोन 14 के बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए और टाइटल चाहिए। तो टाइटल में उसने क्या दिया, आप टाइटल देख सकते हैं यहाँ पे, आईफोन 14 रीडिफाइनिंग इन्वर्शन एंड द एलिगेंस। डिस्क्रिप्शन में उसने ये सब दे दिया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने आप को एक फाइवर पे या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आप अपना एक प्रोफाइल बना सकते हैं। मैं आपको एक क्लास इसके अंदर ये भी रखने वाला हूँ कि आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक क्लास देने वाला हूँ। मेरा एक दिन का क्लास होगा, जो कि मैंने 21 डेज तो आप लोगों से प्रॉमिस किया कि 21 दिन की क्लास तो आपको मिलेगी मिलेगी। प्लस हो सकता है कि आपको एक या 2 दिन की क्लास आपको एक्स्ट्रा में मिलने लगे। ठीक है, एक्स्ट्रा में मिल जाएगी, जिसमें आपको फ्रीलांसिंग मतलब कुछ अलग चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये था आज के सेशन के अंदर। एक और जो तीसरा चीज था, तीसरा JBL का ईयरफोन जो मैंने आपको दिखाया था। JBL के ईयरफोन के बारे में मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखवा देता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ JBL ईयरफोन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना क्या करना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएट करवाना है चैट जीपीटी से, तो आपको उस प्रोडक्ट का नाम पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे JBL डाला, अब JBL में डालूंगा तो थोड़ा एक कंफ्यूज में रहेगा, लेकिन JBL के साथ में मॉडल नंबर डाल दूंगा तो ये मेरे को प्रॉपर बिल्कुल कंटेंट लिख के देगा, और बिल्कुल अच्छा सा कंटेंट एक लिख के देगा, जैसे कि अभी आपके सामने लिख रहा है। अभी इसको ये लग रहा है कि मैं किसी JBL के बारे में लिखवा रहा हूँ, लेकिन JBL ईयरफोन डाला मैंने। लेकिन आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे, जो कि मैंने आपको वहां पे बताया था कि ये वाला जो यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है कि JBL टून 215BT ईयर ब्लूटूथ वायरलेस ईयरफोन। अगर मैं ये पूरा नाम डालूंगा तो ये मेरे को एक अच्छा कंटेंट लिख के देगा। लेकिन सिर्फ मैंने आपको समझाने के पर्पज से ये बताया कि आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लिखवाना हो तो आपको उस प्रोडक्ट का नाम डालना है,
एंड लिखवाना क्या है आपको, क्या आप चाहते हैं चैट जीपीटी से, वो आप इसको कमांड देंगे, आपके सामने वो रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय। एक बार फिर आपका स्वागत है एम्पावर डिजिटल में। आज का जो क्लास है ये थर्ड क्लास है, और इस क्लास के अंदर हम जानेंगे किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और टाइटल टैग कैसे लिखते हैं चैट जीपीटी का यूज करके। मैं आपको हर एक चीज लाइव दिखाने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर प्रोमिस किया था कि इस कोर्स के अंदर जिन स्टूडेंट ने या जिन पार्टिसिपेंट ने इनरोल किया है वो दिन के 5,000 रुपए जनरेट करेंगे। इसके अंदर जितनी भी सारी मैं बातें आपको बताऊंगा, चाहे फ्रीलांसिंग हो चाहे कुछ भी हो, वो इन सबका आप यूज कर सकते हैं आप अपने पैसे कमाने में, क्योंकि ये कोर्स है ये बेसिक उन सब लोगों के लिए जिन्होंने पैसे देके इनरोल किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लाइव डेमो के साथ दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम, और इस क्लास के आज थर्ड क्लास के अंदर क्या क्या होने वाला है देखते हैं। जैसे कि आप सबको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज का जो क्लास है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन टाइटल एंड टैग के ऊपर होने वाला है, कि आप किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन और टाइटल टैग कैसे निकलवा सकते हैं चैट जीपीटी का। अगर आपको नहीं पता है कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ लाइव प्रूफ के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं यहाँ पे यूट्यूब यूट्यूब मैं अपना ओपन करता हूँ, और यूट्यूब के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जितनी भी यहाँ पे होम पेज में जितनी भी आपको वीडियो दिख रही है, सबके आपको कुछ ना कुछ टाइटल दिख रहे होंगे। ये टाइटल है, लेकिन आप जब किसी भी वीडियो को ओपन करोगे, यहाँ पे किसी भी वीडियो को, मान लो मैंने इस वीडियो को ओपन किया, आप इस वीडियो को ओपन करने के बाद आप देखो ये जो आपको नीचे दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं टाइटल टाइटल टैग। लेकिन डिस्क्रिप्शन कौन से होते हैं, डिस्क्रिप्शन की मैं बात करूं तो ये नीचे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन है। इस इन डिस्क्रिप्शन में आप कैसे यूज करोगे और किसी भी वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन कैसे बना सकते हो चैट जीपीटी का यूज करके, तो चलिए हम जानने वाले हैं। आपको मैं यहाँ पे मल्टीपल वीडियो दिख रहे होंगे, सबके टाइटल और डिस्क्रिप्शन से लिखे हुए, इनको हम कैसे क्रिएट करेंगे। चलिए चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, और चैट जीपीटी के ऊपर मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉम्प्ट्स के बारे में सही जानकारी देने वाला हूं कि प्रॉम्प्ट्स को हम यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं आपको ऐसे टाइप करके बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको प्रॉम्प्ट्स बताऊंगा तो प्रॉम्प्ट्स के अंदर आप जानेंगे कि चीजों को सही बारीकी तरीके से क्या पूछना है एंड क्या आप चीजें कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरा एक यूट्यूब वीडियो है और जो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे। अब मुझे नहीं पता है कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, टाइटल टैग क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी का यूज करूंगा और मैं इससे कुछ आइडियाज लूंगा। चलिए स्टार्ट देखते हैं कैसे। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको पूछा कि मेरे को टाइटल और डिस्क्रिप्शन चाहिए फॉर यूट्यूब वीडियो के लिए। तो इसने मेरे को लिख दिया अल्टीमेट ट्रैवल गाइड अनकवरिंग हिडन गेम्स एंड, ये मेरे से टॉपिक पूछ रहा है कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए, मान लीजिए अभी जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था सेकंड क्लास में कि आप ई कॉमर्स के लिए किसी भी प्रोडक्ट का आप कंटेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि आपको किसी भी वीडियो के लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन निकलवाना है, तो आपको उस वीडियो का मतलब नाम क्या है, वीडियो किससे रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है, किस कैटेगरी से रिलेटेड, वो कैटेगरी वो फील्ड आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब मैंने लिखा यहाँ पे
कि टॉपिक इज एसईओ। मैंने एसईओ के ऊपर इससे मांगा, तो अब मेरे को एसईओ से रिलेटेड है, मेरे को डिस्क्रिप्शन देगा और टाइटल देगा। तो आप देख सकते हैं इसने मेरे को टाइटल दे दिया, 5 पॉइंट यहाँ पे दिए, कुछ टाइटल दे रहा है ये मेरे को। बूस्ट योर वेबसाइट विजिबिलिटी, एसईओ स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स, अनलॉकिंग एसईओ सीक्रेट्स, एडवांस्ड टेक्निक्स फॉर हायर रैंक, एंड मास्टरिंग कीवर्ड रिसर्च, अनलेस द पावर ऑफ एसईओ। इसने मेरे को 10 पॉइंट दिए हैं, जो कि एक टाइटल है। मैंने एसईओ का वीडियो तो बना लिया है, पर मेरे को यूट्यूब पे अपलोड करने से पहले मेरे को टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइटल ही आपका मेन होता है। उसी टाइटल की वजह से ऑडियंस आपके वीडियो को क्लिक करती है और देखती है। तो उन टाइटल के लिए इसने 10 आइडिया दे दिए। अब इन 10 टाइटल्स में से आप कोई भी टाइटल लेके यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए टाइटल मेरे पास आ गया। अब टाइटल आने के बाद अब मेरे को क्या करना है, अब उसके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन लिखवाना है। तो मैंने पहला वाला पॉइंट ले लिया, बूस्ट यूर वेबसाइट विजिबिलिटी, एसईओ स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स। मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे टाइप किया, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया आगे डिस्क्रिप्शन। मेरे को डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा, डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे मेरे को डिस्क्रिप्शन लिख के देगा बूस्ट योर वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इन दिस इंफॉर्मेशन वीडियो वी ड्राइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ एंड द equip beginners with the powerful strategy to boost their website visibility। इसने मेरे को एक डिस्क्रिप्शन लिख के दिया। इस डिस्क्रिप्शन को लिखने के बाद आप इसमें अपने वेबसाइट एड ऑन कर सकते हैं, आप कीवर्ड वगैरह डाल सकते हैं। आप टैग कैसे डालते हैं, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे को टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, मेरे को टैग डालना है, टैग। अब टैग बेसिक होता है क्या है, मैं आपको टैग पहले तो टैग समझा दूं कि ये टैग होता क्या है। चलते हैं हम यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब के मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं होम पेज पे चलता हूँ। होम पेज पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ टाइटल टाइप किया। मैं सर टाइप कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। अब देखिए यहाँ पे आपको टैग समझने की कोशिश कीजिएगा कि टैग होता क्या। मैंने यहाँ पे टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग टाइप करने के बाद ये मेरे को कुछ नीचे सजेशंस में कुछ यहाँ पे कीवर्ड आ रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कैसे कमाए, डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट डे क्लास, डिजिटल मार्केटिंग फुल सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग फुल फॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हिंदी। मीन्स जो भी आप वीडियो को डालते हो उसमें टैग डालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टैग क्या होते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके वीडियो को, और जो हमारा ऑडियंस है, जो पब्लिक है, वो यूट्यूब पे उस वीडियो को किस किस नाम से सर्च कर सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने एसईओ की वीडियो बनाया है तो एसईओ का वीडियो वो एसईओ के नाम से ही सर्च करे। हो सकता है वो लिखे कि एसईओ क्या है, वो लिखे कि एसईओ का मतलब क्या होता है, वो लिखे व्हाट डू यू मीन बाय एसईओ, वो लिखो ओनली फॉर एसईओ, वो लिखो एसईओ कैसे करें। तो ये सारे के सारे टैग होते हैं, मतलब एक ही चीज को सर्च करने के 50 टाइप्स अलग अलग होते हैं, उसको हम बोलते हैं टैग्स। तो अब टैग्स इससे हम पूछते हैं चैट जीपीटी से। अब मैंने यहाँ पे टाइप किया एसईओ टैग्स आइडिया। ये मेरे को टैग्स बताएगा एसईओ के लिए। अब देखिए यहाँ पे एसईओ के लिए टैग्स बता रहा है, इस टैग्स को आप यूज कर सकते हैं। ये टैग्स जैसे मेरे को बताया, इस टैग्स को हम अपने यूट्यूब के वीडियो में और अपने यूट्यूब पे ऐड कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। इस टैग से के अकॉर्डिंग आपकी वीडियो भी सर्च इंजन में आने की पूरी चांसेस रहती है कि आपका वीडियो जो है यूट्यूब के ब्राउजिंग फीचर में दिखे। ओके, तो आज के क्लास के अंदर इतना ही, बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास। आपका फिर स्वागत करता हूं एम्पावर डिजिटल में। आज मेरा 4th क्लास है चैट जीपीटी का, और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि स्पीच और प्रेजेंटेशन फ्रॉम स्क्रैच इसको कैसे तैयार किया जाता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक पीपीटी लिखा हुआ और यहाँ पे एक स्पीच दे रहा है। तो मतलब स्पीच देने से पहले आपको एक पीपीटी तैयार करना पड़ेगा, मतलब एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ेगा। किसी भी आप मीटिंग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वेबिनार में, वर्कशॉप में, या कहीं भी जाते हैं, आप एक पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, असेंबली में जाते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह, तो आपको एक प्रेजेंट करना पड़ता है अपने आप को या अपने कॉलेज को, या आप किसी का रिप्रेजेंटेटिव है, किसी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक पीपीटी तैयार करना बहुत जरूरी है। और उस पीपीटी को हम तैयार करेंगे आज चैट जीपीटी के थ्रू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और चैट जीपीटी से हम
बनाना सीखते हैं कि पीपीटी को कैसे बनाते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि आप लोगों को कैनवा प्रो देने के लिए प्रोमिसेस किया गया है, तो आज की क्लास के अंदर मैं कैनवा प्रो का भी एक्सेस आपको दूंगा, और कैनवा प्रो में आपको उसको भी यूज करना बताऊंगा थोड़ा बहुत आज। तो हम कैनवा के अंदर ही पीपीटी को बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे चलना है, गूगल पे आपको टाइप करना है कैनवा। मैंने कैनवा टाइप किया। अब मेरे सामने कैनवा का इंटरफेस ओपन हो गया। अब कैनवा आपको इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली खुल गया क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से लॉगिन है, मैं कैनवा यूज करता हूँ। अब मेरे को पीपीटी बनाने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करूंगा PPT4। मैं सिर्फ टाइप करूंगा पीपीटी, ओनली फॉर पीपीटी टाइप करूंगा बस। मेरे को टॉपिक वगैरह टाइप नहीं करना वैसे। अदरवाइज कैनवा के अंदर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पीपीटी का एक फॉर्मेट बन जाता है, एक टेम्पलेट्स आपको मिल जाता है, उसको आपको एडिट करना पड़ता है पर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे नॉर्मली एक जैसे पावर पॉइंट के अंदर पीपीटी को हम बनाते हैं खुद का दिमाग लगा कर, खुद का सब कुछ लगा के, तो मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे पीपीटी बनाना सिखाऊंगा, जो कि जब उसमें कुछ कोई भी फॉर्मेट नहीं होगा, कुछ भी फॉर्मेट नहीं होगा। नॉर्मली एक पावर पॉइंट के अंदर जैसे प्रेजेंट खुलता है ना, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पीपीटी मैंने सर्च किया, मेरे को यहाँ पे लेना है क्रिएट ब्लैंक पीपीटी। अब मैंने यहाँ पे ब्लैंक पीपीटी ले लिया। अब आपको नीचे यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा होगा, ऐड अ पेज। मेरे को जितने पेज का बनाना है, 10 पेज का, 20 पेज का, 30 पेज का, क्योंकि जो पीपीटी होता है वो काफी पेजेस में होते हैं, 20 पेज, 30 पेज, 10 पेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे पेजेस को एड ऑन कर सकते हैं इस तरीके से क्लिक करके। सबसे पहले मैं बात करूँ, ये मेरा पीपीटी आ गया। आप इसके अंदर मैं प्रॉपर आपको पीपीटी बताना नहीं सिखाऊंगा, डिजाइन बनाना नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ मैं आपको कंटेंट को कैसे लेके आए, किस कंटेंट पे आपको पीपीटी बनाना, उस कंटेंट को चैट जीपीटी से कैसे हम क्रिएट करवा सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक टॉपिक लेना पड़ेगा, आप जिस किस टॉपिक पे पीपीटी बनाना चाहते हैं। मैं चैट जीपीटी से डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर पीपीटी बनवाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूंगा अपना डिजिटल मार्केटिंग। मैंने टाइप किया क्या, डिजिटल मार्केटिंग। मुझे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक पीपीटी बनवाना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया डिजिटल मार्केटिंग जस्ट। ठीक है, आप मुझे एक पीपीटी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। मुझे नहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, पीपीटी को तैयार कैसे करते हैं, क्या क्या इसके कंटेंट होने चाहिए, बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स कौन कौन से होने चाहिए। तो हम चलते हैं फटाफट चैट जीपीटी के ऊपर, और चैट जीपीटी में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे हम चैट जीपीटी से पीपीटी बनवाएंगे आज। चलिए चैट जीपीटी ओपन किया। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको ये सब चीज बता चुका हूँ, तो आप लोग ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मेक। मैंने यहाँ पे टाइप किया मेक प्रेजेंटेशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मुझे एक पीपीटी के लिए मैंने इससे बोला है कि मेरे को एक बनाना है, तो मेरे को लिख के तू दे। तो चैट जीपीटी को मैंने बताया, इसने मेरे को बनाना शुरू कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये मेरे को स्लाइड वगैरह बता रहा है कि किस स्लाइड पे कौन सा प्रेजेंट, कौन सा कंटेंट होना चाहिए, इसने लिखना शुरू कर दिया। सिर्फ मैंने इसको एक कमांड दिया था, और कमांड क्या दिया था कि मेरे को मेक प्रेजेंट में एक पीपीटी तैयार करना फॉर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। आप देख सकते हैं इसने 9 स्लाइड दे दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मेक प्रेजेंटेशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसने टाइटल लिया डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस। तो ये आपका टाइटल हो गया। उसके बाद स्लाइड वन में क्या दिया इसने, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस, ठीक है। उसके बाद इसने दिया इंट्रोडक्शन। उसके बाद स्लाइड 3 में क्या दिया, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग। स्लाइड 4 में क्या दिया, डेफिनेशन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। स्लाइड 5 में क्या दिया, डेवलपिंग ए कंप्रेसिव फॉर डिजिटल मार्केटिंग प्लान। स्लाइड 6 में क्या दिया, की डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स। एंड स्लाइड उसके बाद
कुछ की पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट है एसईओ, दूसरा है कंटेंट मार्केटिंग, तीसरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, चौथा है ईमेल मार्केटिंग एंड छठा है पेपर क्लिक एंड सातवां है मेजरिंग एंड एनालाइजिंग रिजल्ट एंड आठवां है स्टेइंग अहेड इन द डिजिटल लैंडस्केप। उसके बाद 9th पॉइंट है कंक्लूजन। उसके बाद ये सब चीजें हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं टाइटल उठा लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग फॉर सक्सेस। अब मैं इसको लेके जाऊंगा वहां पे अपने प्रेजेंटेशन पर और मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं आपको लाइव बना कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा टाइटल हो गया। इस टाइटल को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे चलना है दोबारा चैट जीपीटी को, और ये जो इसने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन को क्या करना है, मुझे इसको कॉपी करना है और दोबारा चलना है वहीं पे पीपीटी पे। अब हम सेकेंड पॉइंट पर जाते हैं और यहाँ पे मैं इसको इंट्रोडक्शन डाल देता हूँ। इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे डाल दिया और उसके बाद कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए जिसको मैं उठा लेता हूँ। उठाने के बाद कॉपी किया, मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इसको पेस्ट कर दिया मैंने। पेस्ट करने के बाद तो बुलेट पॉइंट्स में ले लेते हैं। तो 3 पॉइंट थे, 3 को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया पीपीटी। सेकेंड पेज पे चलते हैं। सेकेंड स्लाइड में मैं आपको पीपीटी बता रहा हूँ, स्लाइड 2 स्लाइड 3 लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग ही। तो इसने स्लाइड 3 में क्या बोला है, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग। आपको पहले से पता है, आप समझ गए डिजिटल मार्केटिंग। इसको मैंने कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा चलता हूँ, इस पॉइंट को उठाता हूँ पूरा और मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया जाके। अब कॉपी करने के बाद ये थोड़ा इसको अलाइनमेंट वगैरह सेट कर लेंगे हम। अलाइनमेंट सेट करने के लिए आप कुछ नहीं करना है, एंड बुलेट पॉइंट हम इसके सेट कर लेंगे। इसके थोड़ा सा हम साइज को कम कर लेते हैं। देन उसके बाद ये देखिए, ये आपका 3 पेज का होगा। चौथा पॉइंट ले लेते हैं हम। चौथे में क्या बोल रहा है, डेफिनेशन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, इसको ले लेते हैं हम। मैं अभी आपको जस्ट बनाना सिखा रहा हूँ कि आप चैट जीपीटी के हेल्प से कैसे कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कोई भी पावर पॉइंट आप बना सकते हैं, कोई भी स्पीच आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये आपका इस तरीके से। अब देख सकते हैं 3 पॉइंट हो गया। अब छठा पांचवा पांचवा ले लेते हैं हम। पांचवा पांचवे में चलते हैं। पांचवा में मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ इसका, ये जो भी है इसका नाम, डेवलपिंग ए कॉम्प्रेसिव डिजिटल मार्केटिंग प्लान। ठीक है, इसको हम छोटा करके इसको बड़ा कर देते हैं, या इसको मैं पूरा ही ले लेता हूँ एंड इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट, इसको हम उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ 40 पे। ठीक है, साइज इसको मैं अनबोल्ड कर देता हूँ। देन इसको मैं इसका लेआउट सेट कर लूँ, बुलेट पॉइंट लगा दिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर एक मैंने पीपीटी का यहाँ पे बहुत ही फास्ट और बहुत ही आसान तरीके में मैंने एक पीपीटी बना दिया। ठीक है, उसके बाद मैं बताते हैं, अगर आपको और इसके अंदर कुछ एड ऑन करना है तो आपको सीधा चैट जीपीटी पे चलना है और आपको यहाँ पे लिखना है, आप जो भी आप बताएंगे एडवांटेज। मैंने यहाँ पे टाइप किया एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए, मेरे को एडवांटेज बता रहा है, तो इस एडवांटेज को आप उसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं इस पीपीटी के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको और कुछ एड ऑन करना है तो आप इस एडवांटेज को इस पीपीटी के अंदर एड ऑन कर सकते हैं, जो कि मैंने पीपीटी यहाँ पे बनाना आपको सिखाया था अभी। इसको हम कलर वगैरह ले लेंगे यहाँ से, तो कलर वगैरह भी ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ।
ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ये 5 मैंने यहाँ पे बना दिए पीपीटी। पहला पीपीटी देखिए, पहला ये पेज है, दूसरा इंट्रोडक्शन हो गया, तीसरा अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग, एंड चौथा होगा डेफिनेशन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, एंड पांचवा होगा डेवलपिंग ए कॉम्प्रेसिव डिजिटल मार्केटिंग। आप इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल पेज को एड ऑन कर सकते हैं। आप यहाँ पे 20, 30, 40, 50 जितने भी पेज आपको एड ऑन करने हैं आपको पीपीटी बनाने में, ये आपका चैट जीपीटी पूरा हेल्प करता है। और चैट जीपीटी का आपको सीधा यहाँ पे कमांड देना है, जैसे कि मैंने इससे पूछा था ओनली फॉर मेक प्रेजेंटेशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग, उसने मेरे को स्लाइड के रूप में यहाँ पे 6 पॉइंट 7 पॉइंट दे दिए। उसके बाद उसने कुछ की फीचर भी बता दिए मेरे को यहाँ पे। उसके बाद मेरे को और भी कुछ एड ऑन करना है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है एडवांटेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो उसने एडवांटेज एडवांटेज के रूप में यहाँ पे मेरे को 8-9 पॉइंट दे दिए, यहाँ पे 10 पॉइंट्स दे दिए। तो इस 10 पॉइंट्स को आप पीपीटी के अंदर एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया, आज की क्लास के अंदर कि चैट जीपीटी से आप पीपीटी कैसे बना सकते हैं। बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलता हूँ अपने। नमस्कार, मैं सोनू पांडे आपका स्वागत करता हूँ एम्पावर डिजिटल में। आज की जो क्लास होने वाली है चैट जीपीटी का 7th क्लास होने वाला है। उसके पहले मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को लास्ट 3-4 दिनों से वीडियो वगैरह नहीं दे पा रहा था, अपलोड नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मेरा कुछ हेल्थ इशू था जिसकी वजह से मैं ये चीजें नहीं कर पा रहा था और थोड़ा बहुत बिजी भी था। लेकिन अब मैं बेसिक फ्री हो चुका हूँ और मैं आप लोगों के लिए दोबारा वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ। तो आज की जो क्लास होने वाली है कि सोशल मीडिया से रिलेटेड कैप्शन, हैशटैग, इसको कैसे यूज किया जाए, एंड चैट जीपीटी के हेल्प से हम कैसे कैप्शंस वगैरह लिख सकते हैं, एंड हैशटैग कैसे चैट जीपीटी से हम जनरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लास होने वाली है। तो मैं आपको बेसिक प्रैक्टिकल से लेके सब कुछ बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्लास को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप क्लास को ध्यान से देखते हैं और चीजों को समझते हैं, तो जैसा कि मैंने प्रोमिस किया था कि आप डेली के 5,000 से 10,000 रुपए कमाओगे, ये चीज तभी संभव हो पाएगा जब आप मेरी चीजों को एंड मेरी बातों को एंड मेरे प्रैक्टिकल सेशन को बहुत ध्यान से देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये इंस्टाग्राम है वगैरह वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फेसबुक ओपन कर रखा। अब इस पे क्या होता है कि आप लोग खुद ही सोचिए, जैसे ये आलिया भट्ट का प्रोफाइल है। अब आलिया भट्ट की प्रोफाइल तो है, लेकिन इन्होंने जो कुछ कैप्शंस लिखे होते हैं, हर चीज में इन्होंने कैप्शन लिखा हुआ है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये वाला कैप्शन मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। ये देखिए, मैं इस कैप्शन की बात कर रहा हूँ, ये कैप्शन जो होते हैं। अब इस टाइप के कैप्शंस आप भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको कैप्शंस लिखना नहीं आता है, आप चैट जीपीटी की हेल्प लेके ऐसे अच्छे अच्छे कैप्शंस आप लिख सकते हो। अब वो कैसे लिखोगे मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आप देखो, आलिया भट्ट ने इसने उर्दू में, इन्होंने आलिया जहर ने उर्दू में कमेंट किया। अब क्या कमेंट किया, इसको भी आप चैट जीपीटी की मदद से समझ सकते हो कि इन्होंने क्या लिखा है। तो ये सारे आज की जो क्लास होने वाली है बेसिक, आज की जो क्लास होने वाली है बेसिक, आप सोशल मीडिया पे कैप्शंस और हैशटैग कैसे जनरेट कर सकते हो चैट जीपीटी के थ्रू। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लूं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि चैट जीपीटी में ओपन कर रहा हूँ और यहाँ से मैं आपको एक एक चीज करके बताने वाला हूँ। तो ये मेरा चैट जीपीटी ओपन हो गया। अब मान लीजिए आपको फेसबुक के लिए पोस्ट चाहिए, आपको फेसबुक के लिए पोस्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे। आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, उर्दू में चाहिए, मराठी में चाहिए, जिस भी लैंग्वेज में चाहिए, जिस भी फोटो से रिलेटेड चाहिए, जिस भी नेचर से रिलेटेड चाहिए। मान लो आपको डे वाइज पोस्ट चाहिए, या आपको फेस्टिवल वाइज पोस्ट चाहिए, या आपके घर में कोई फंक्शन है, फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट चाहिए, तो आप चैट जीपीटी से कैसे लिखवा सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल बड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा, सोशल मीडिया पोस्ट,
इन FB फॉर दिवाली। मान लो मेरे को दिवाली के लिए सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए और FB के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि सोशल मीडिया पोस्ट इन FB फॉर दिवाली विथ हैशटैग। मेरे को हैशटैग के साथ चाहिए, तो मैंने हैशटैग लिखा, देन मैंने एंटर किया। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देखना ये मेरे को सोशल मीडिया से रिलेटेड पोस्ट लिखना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखो इसने लिखना शुरू कर दिया, इसने साथ में हैशटैग वगैरह भी दिया मेरे को। तो आप इस चीज को बड़े आसानी से किसी भी टाइप का पोस्ट, किसी भी फेस्टिवल से रिलेटेड, किसी भी फंक्शन से रिलेटेड आप यहाँ पे पोस्ट लिखवा सकते हो। आप यहाँ पे कैप्शन जनरेट करवा सकते हो। ठीक है, ये लिखता हुआ चला गया, यहाँ पे कुछ इसने पॉइंट दिए हैं, इस चीज को आप उठा के डाल सकते हो सोशल मीडिया फेसबुक पे। ठीक है, सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाल लो, फेसबुक पे डाल लो, ट्विटर पे डाल लो, इंस्टाग्राम पे डाल लो, जहां आपकी मन करे वहां पे आप डाल लो। तो एक तरीके से इसने बेस्ट कैप्शन आपको विथ हैशटैग के साथ इसने दे दिया। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि इसी चीज को, इसी पोस्ट को मेरे को चाहिए, अगर मान लो कोई आउट ऑफ इंडिया से है या कोई अलग लैंग्वेज में पोस्ट करना चाहता है, तो आपको सीधा यहाँ पे लिखना है इन्हें उर्दू, इन्हें उर्दू। जैसे उर्दू में लिखेंगे तो ये क्या करेगा कि उर्दू में मेरे को उसी पोस्ट को उर्दू में लिख के देगा। ठीक है, उसी पोस्ट को उर्दू में लिख के देगा, बट अभी किसने नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं किया हुआ। अब इसको स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ पे पहले मेरे को उर्दू सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब उर्दू में लिख लेता हूँ यहाँ पे उर्दू, उर्दू। अब उर्दू को देखना पड़ेगा। तो मीन्स मान लो आपको गुजराती में चाहिए, तो आपको जिस भी लैंग्वेज में चाहिए ना वो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपके में तो बाय डिफॉल्ट होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं एक्सटेंशन यूज करता हूँ। अभी एक्सटेंशन भी आपको बताऊंगा मैं, जब वो उस वीडियो का वाला पार्ट आएगा प्रॉम्प्ट्स वगैरह के बारे में, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रॉम्प्ट्स वगैरह का आप यूज कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो मैंने गुजराती में लिखा है, मैंने लिखा इन्हें गुजराती, एंटर किया तो ये मेरे को गुजराती में लिख के देगा। आप देखो इसने गुजराती में सोशल मीडिया पोस्ट लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए पोस्ट को कैसे जनरेट कर सकते हो। आपको सीधा चैट जीपीटी पे आना है और आपको सीधा जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपको पोस्ट चाहिए, मान लो आपको दिवाली से रिलेटेड चाहिए, मैंने इसको स्टॉप कर दिया और मैं यहाँ पे पहले लैंग्वेज अपना इंग्लिश ले लूँ, तो इंग्लिश ले लिया, मैंने लिख लिया इन होली। ठीक है, अब होली से रिलेटेड मेरे को पोस्ट देगा। आप देखो होली से रिलेटेड देगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इन राखी। ठीक है, मैंने राखी से रिलेटेड यहाँ पे इसको लिखवा दिया, तो ये मेरे को राखी से रिलेटेड चीजें लिख के देगा। तो आपको जिससे भी रिलेटेड चीजें चाहिए यहाँ पे आपको टॉपिक यहाँ पे डालो, विथ हैशटैग डालो। मैंने यहाँ पे लिखा इन्हें रक्षाबंधन, एक मिनट, इन्हें रक्षाबंधन। ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया, तो ये रक्षाबंधन से रिलेटेड मेरे को पोस्ट लिख के देगा। आप लोग देख सकते हो इसने कितना आसानी से लिखना शुरू कर दिया। और मैं बात कर रहा हूँ कि आपको विथ हैशटैग के साथ दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये हैशटैग, हैशटैग भी इसने साथ में दिया क्योंकि मैंने इससे हैशटैग भी मांगा था। तो बेसिक क्या था कि आज का जो क्लास था ये वाला था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, इन सब के लिए आप पोस्ट लिखवा सकते हैं, आप कैप्शंस लिखवा सकते हैं, आप ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी लिखवा सकते हैं। आपको कंटेंट लिखवाना कंटेंट लिखवा सकते हो। तो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म सबके लिए आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मर्जी से जो चाहिए आपको वो लिखवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया, उसी तरीके से आप भी करवा सकते हैं इन चीजों को। तो आज की क्लास के अंदर, आज के क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा आपको एड वीडियो के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर एक बार स्वागत है एम्पावर डिजिटल में। आज चैट जीपीटी का एड क्लास है। इस एड क्लास के अंदर हमें समझेंगे कि आप चैट जीपीटी की मदद से किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज ले सकते हैं,
किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो सकता है। आपको मेरे स्क्रीन पे कुछ सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस सेशन को, तो बहुत ध्यानपूर्वक इस सेशन को देखिएगा, ठीक है, और समझिएगा बातों को। जैसे कि आपको मेरे सेशन में दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूं पहले यहाँ पे, लर्न सॉफ्टवेयर एंड अदर टूल्स। आप चाहे यूट्यूब हो, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे वर्डप्रेस हो, चाहे जावा हो, चाहे एचटीएमएल हो, चाहे पीएचपी हो, कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, कोई सा भी कोडिंग हो, कुछ भी हो, आप चैट जीपीटी के मदद से बहुत आसानी से, बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? मान लीजिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं आता, आपको एक सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है, लेना है, तो आप कैसे लेंगे? आपको हिंदी में लेना है, इंग्लिश में लेना है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस लैंग्वेज में देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, और मैं आपको ले चलता हूं अपने स्क्रीन पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग, मैं गूगल क्रोम पे आ चुका हूँ, मेरे पास ऑलरेडी चैट जीपीटी पहले से ओपन करके रखा हुआ है। तो आपको मान लीजिए वर्डप्रेस के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, आपको नहीं पता कि वर्डप्रेस क्या होता है, तो आपको वर्डप्रेस के बारे में नॉलेज चाहिए। तो पहले मैं इंग्लिश में करके दिखाऊंगा, फिर हिंदी में करके दिखाऊंगा। तो आपको सीधा लिखना है यहाँ पे, व्हाट इज अ वर्डप्रेस। मैंने इससे पूछा कि व्हाट इज अ वर्डप्रेस क्या होता है। अभी देखो ये मेरे को कंटेंट पूरा लिख के दे रहा है, बता रहा है कि वर्डप्रेस क्या होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इससे पूछेंगे कि वर्डप्रेस का काम क्या होता है, वर्डप्रेस का क्या काम होता है। मैंने इसे लिखा वर्डप्रेस वर्क, ठीक है। मैंने इससे पूछा वर्डप्रेस वर्क व्हाट, ठीक है, वर्डप्रेस क्या काम करता है, मैंने ये इससे पूछा। तो इसने बता रहा है मेरे को वर्डप्रेस वर्क इज ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इंस्टॉलेशन, यू कैन इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। ये सब चीजें आपको बता रहा है वर्डप्रेस के बारे में। अब हम इससे पूछते हैं कि वर्डप्रेस को हम यूज कैसे करें, ठीक है। अभी पहले इसको लिख लेने दीजिए पूरा। इसने लिख लिया। अब मैंने इससे पूछा वर्डप्रेस को यूज कैसे करें, तो इसने मेरे को पूरा का पूरा लिख के बताया, ठीक है, पूरा का पूरा लिख के बताया कि वर्डप्रेस को मतलब यूज कैसे करना है, ये सब मेरे को बता रहा है, ठीक है। अब मान लो ये सब चीजें तो आपको इंग्लिश में दे रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? सीधा लिखोगे इन हिंदी, इन हिंदी। आप ओनली हिंदी में भी लिख दोगे तो भी ये आपको बता देगा, लेकिन मैंने इन हिंदी लिखा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। आप लोगों को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बाय डिफॉल्ट ये सब सेटिंग्स पहले से हुई जाती है, हिंदी में इंग्लिश में जिसमें भी लिखवाना है आप लिखवा सकते हो। मैंने इन हिंदी किया यहाँ पे और सिर्फ एंटर किया, तो ये मेरे को हिंदी में लिख के देगा। वर्डप्रेस का उपयोग करने की प्रक्रिया आमतौर पर निम्न चरणों में सम्मिलित है। वर्डप्रेस एक वेब सर्वर पर स्थापित करना होगा, और उसके बाद वर्डप्रेस पैकेज की पूर्व स्थापना उपलब्ध कराने वाले होस्टिंग प्रदाता का उपयोग करना होगा। यह चरण आपके होस्टिंग प्रदाता पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो वो सारे स्टेप आपको बताएगा कि मीन्स आप किसी भी कोर्स को, किसी भी सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप जान सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए वर्डप्रेस के बारे में आपको नहीं पता, वर्डप्रेस आप जान लिए। अब हमें जानना है पीएचपी के बारे में कि पीएचपी क्या है। तो मैं इसे लिखता हूँ, पीएचपी क्या है। मैंने इससे, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आता क्या पूछे, तो आप हिंदी में भी पूछ सकते हैं इससे। जैसे नहीं, इससे मैंने पूछा चैट जीपीटी से पीएचपी क्या है, ठीक है। तो ये मेरे को बताएगा पीएचपी क्या है। पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसीजर एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो वेब विकास के लिए उपयोग होती है। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टेड भाषा है जिसे एचटीएमएल में एम्बेड किया जाता है। तो ये मेरे को प्रॉपर बताएगा हिंदी में कि पीएचपी क्या है। अब मैं अगर इसे पूछूंगा कि पीएचपी पे वेबसाइट कैसे बनाए, तो वो भी आपको बताएगा। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे पीएचपी पे वेबसाइट कैसे बनाए, मैंने एंटर किया। ये मेरे को भी बताएगा कि पीएचपी पे आप वेबसाइट को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को बता रहा है पीएचपी का उपयोग करके वेबसाइट बनाने के लिए निम्न चरणों का पालन किया जाता है। वेबसाइट की होस्टिंग चुने। तो सारा का सारा आपको प्रोसीजर यहाँ पे फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा। तो मीन्स आप किसी भी चीज के बारे में इस चैट जीपीटी से का यूज करके किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है,
कोई चीजें सीखने की जरूरत नहीं है आपके पास चैट जीपीटी है, प्रॉपर अपनी भाषा में चैट जीपीटी को अपने अकॉर्डिंग कमांड दे सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकते हैं इससे। तो ये था चैट जीपीटी, जैसे कि मैंने वहां पे बहुत सारे दिखा था HTML। अब आपको HTML नहीं पता तो मैंने लिखा यहाँ पे HTML क्या है, ठीक है, तो ये मेरे को HTML बताएगा कि HTML क्या है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि SQL क्या है। बहुत सारे हैं आपके पास, कैनवा है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं जो आपको नहीं आते, आप उस सॉफ्टवेयर को यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। प्रॉपर आपको नॉलेज देगा, एक अच्छा नॉलेज देगा जो कि पूरे यूट्यूब और पूरे गूगल पे कहीं भी नहीं होगा, वो चीज आपको ये बताएगा। ठीक है, तो आज के क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो क्लास है वो 9th क्लास है। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि चैट जीपीटी वर्सेस गूगल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और मैं आपको लाइव चीजें करके दिखाऊंगा कि चैट जीपीटी फास्ट है या गूगल फास्ट है। जैसे कि आप सबको पता है कि चैट जीपीटी गूगल से बहुत ज्यादा फास्ट है। वो कैसे फास्ट है मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, इस क्लास को। आप लोगों के सामने मेरा चैट जीपीटी ओपन है। चैट जीपीटी एक तरफ चैट जीपीटी है, दूसरी तरफ मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ। मैंने दूसरी तरफ गूगल ओपन कर लिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक गूगल है और एक है चैट जीपीटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले डिफरेंस आप समझो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि फास्ट कैसे है। मान लो आप गूगल पे आए और गूगल पे आपको किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे आपने इंफॉर्मेशन क्या लिखा, इंफॉर्मेशन आपने लिखा कि मान लो कि आपको जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है या हमारे इंडिया का जो पीएम है नरेंद्र मोदी, किसी भी किसी भी चीज के बारे में, किसी भी बुक्स के बारे में, किसी भी क्रिकेटर के बारे में, आपको किसी भी फील्ड से रिलेटेड जानकारी चाहिए, आप गूगल पे टाइप करो। मान लो मेरे को जानकारी चाहिए कि मैं जानकारी चाहता हूं हमारे जो इंडिया के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, इनके लिए मैं जानकारी चाहता हूं कि इनका क्या नाम है पूरा, क्या वगैरह वगैरह सारा चीज। तो मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे टाइप किया कि नरेंद्र मोदी की इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे को। तो जैसे मैंने टाइप करके मैंने एंटर किया, तो एंटर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो गूगल क्या है कि गूगल आपको वेबसाइट सजेस्ट करेगा। आपको क्या करेगा, वेबसाइट सजेस्ट करेगा। वेबसाइट सजेस्ट कैसे करता है कि यहाँ पे मैंने टाइप किया नरेंद्र मोदी इंफॉर्मेशन, उसके बाद इसने फर्स्ट वेबसाइट दिया विकिपीडिया। आपको नरेंद्र मोदी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना पड़ेगा, इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, तब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, अगर इस वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप दूसरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, pmindia.gov.in। ठीक है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद ये वाले pmindia.gov.in, उसके बाद ये वाली वेबसाइट 9th 10th। तो इस तरीके से आपको गूगल वेबसाइट को सजेस्ट करता है। किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपको जानकारी गूगल डायरेक्ट आपके स्क्रीन पे नहीं देता है। लेकिन चैट जीपीटी क्या है कि किसी भी फील्ड की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो आपको डिट्टो आपके स्क्रीन के सामने देगा, किसी अलग वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट नहीं करेगा। लेकिन गूगल ऐसा करता है। अब चलिए हम उस पर चलते हैं, चैट जीपीटी पे चलते हैं और चैट जीपीटी में आपको दिखाता हूँ। मैंने सेम कीवर्ड कॉपी किया और मैंने यहाँ पे टाइप किया। ठीक है, अब मेरे को हिंदी में चाहिए तो हिंदी में लूंगा, लेकिन मैंने कीवर्ड सेम लिखा। जो मैंने गूगल पे लिखा था कि नरेंद्र मोदी इन्फॉर्मेशन, वैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जस्ट टाइप किया और एंटर किया, तो उसके बाद देखो ये मेरे को हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बिल्कुल इसने सही तरीके से बताना शुरू कर दिया। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपके स्क्रीन पे आपके सामने ये चैट जीपीटी बिल्कुल सही वे में लिखना शुरू कर रहा है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। तो ये था डिफरेंस दोनों के बारे में। डिफरेंस का मतलब है कि पहला डिफरेंस ये था कि गूगल आपको डायरेक्ट आंसर नहीं देता है, लेकिन चैट जीपीटी आपको डायरेक्ट आंसर देता है। दूसरा डिफरेंस, गूगल आपको वेबसाइट पे सजेस्ट करता है, चैट जीपीटी वेबसाइट पे सजेस्ट नहीं करता है। आपको सीधा, जैसे आप किसी से कुछ पूछा आपने, उसने डायरेक्ट आपको आंसर दिया। लेकिन गूगल क्या करता है, गूगल आपको थर्ड पार्टी के ऊपर लेके जाता है, तीसरे पर्सन के पास लेके जाता है,
जो तीसरे किसी की वेबसाइट हो। मान लो गूगल पे आपने सर्च किया था नरेंद्र मोदी के बारे में, लेकिन गूगल ने आपको विकीपीडिया का रेफर दिया। क्यों? क्योंकि विकीपीडिया पे नरेंद्र मोदी के बारे में नॉलेज है, लेकिन गूगल के पास क्या है? गूगल के पास तो कुछ भी नहीं है। गूगल तो अपनी इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है। वो इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? गूगल आपको दूसरों की इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताता है कि आप इस वेबसाइट पर चाहिए, आपको वहां पे सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन गूगल एक प्लेटफॉर्म है, आप उस प्लेटफॉर्म का यूज करके किसी तीसरे पर्सन के पास जाते हो, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। लेकिन चैट जीपीटी का आप यूज करो, आपको करना किसी तीसरे पे जाना है, किसी दूसरे पे जाना है। चैट जीपीटी का मतलब चैट जीपीटी, या इससे आप कुछ भी पूछो, जो भी चीज आप पूछना चाहते हैं वो चीज आपको ये बताएगा। ओके, तो आज के क्लास के अंदर इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू। चैट जीपीटी का 11th सेशन है, 11th क्लास है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यू आइडिया एंड कॉपी जनरेशन। मतलब आप न्यूज़पेपर से रिलेटेड या किसी भी फील्ड से रिलेटेड न्यू न्यू आइडिया कैसे ले सकते हो चैट जीपीटी के माध्यम से, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे की वीडियो में देखते हैं कि न्यू न्यू आइडियाज हमें कैसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब न्यू आइडिया लेने के लिए सबसे पहले आपको चैट जीपीटी पे जाना है। यहाँ पे मैंने न्यू चैट ओपन किया। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप क्रोम एक्सटेंशन का यूज करके सारे प्रॉम्प्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। अब न्यू आइडिया आपको लेना है तो न्यू आइडिया किस प्रॉम्प्ट के अंदर आता है, ये प्रॉम्प्ट्स आपको पता होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता किस प्रॉम्प्ट के अंदर आता है, तो मैं प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे दिखूंगा। अगर उस फील्ड से रिलेटेड प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे होगा तो मेरे को सिर्फ टॉपिक डालना है और वहां पे सारे मेरे को प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे सर्च किया न्यू आइडियाज, तो न्यू आइडिया सर्च किया तो यहाँ पे देखते न्यू आइडिया पे क्या है। न्यू आइडिया पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पहले मैं टॉपिक देख लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट्स नहीं मिलता है, एक बार आप लोग चेक कर लेना कि सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स, अगर प्रॉम्प्ट्स नहीं मिलता है तो आपको सिर्फ यहाँ पे टाइप करना है न्यू आइडियाज और, अब मैंने लिखा न्यू आइडियाज। अब आपको किस फील्ड से रिलेटेड न्यू आइडिया चाहिए? मान लो मुझे चाहिए न्यू आइडियाज फॉर डिजिटल मार्केटिंग, या न्यू आइडियाज फॉर एसईओ, या न्यू न्यू आइडियाज फॉर सोशल मीडिया पोस्ट, या न्यू आइडिया फॉर ईमेल मार्केटिंग, या न्यू आइडिया फॉर, आप किसी भी बुक्स या किसी भी फील्ड से रिलेटेड लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू आइडिया फॉर यूट्यूब। मैंने यहाँ पे टाइप किया न्यू आइडिया फॉर यूट्यूब मार्केटिंग, एंटर कर दिया। आप मेरे को कुछ न्यू आइडिया देगा, यूट्यूब के बारे में कुछ नया आइडिया देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब मार्केटिंग के नए आइडिया दे रहा है मेरे को। मींस आपको जो पुरानी आइडिया लग रहा है कि कोई भी चैनल या कोई भी कंटेंट इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो आप यहाँ पे न्यू आइडिया भी चैट जीपीटी से ले सकते हो। अब न्यू आइडिया लेने के बाद आप इसको जनरेट भी कर सकते हो। अभी आप देखो यहाँ पे इसने मेरे को न्यू आइडिया देना शुरू कर रहा है। हालांकि ये आइडिया मैंने पहले नहीं सुना है, लेकिन जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे न्यू आइडिया सर्च किया, तो मेरे को भी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे आज। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, आप लोगों को वीडियो के थ्रू मेरे को ये चीज सीखने को मिला, क्योंकि ये चीज टाइप ये कीवर्ड में डालता ही नहीं, तो मेरे को ये सब चीजें पता नहीं चलता। तो आप न्यू आइडिया यहाँ पे ले सकते हो। न्यू आइडिया आप किसी भी लैंग्वेज में ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज, अब लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आप चैट जीपीटी से किसी भी भाषा में, आपने हिंदी भाषा, भोजपुरी, मराठी, मलयालम, मैं आपको बार बार बोलता हूँ किसी भी भाषा में आप इससे बात कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी में ये था। और एक चीज मैं और बता दूं कि अब मैं एक और आइडिया लेना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पे यूनिक आइडियाज फॉर वेबसाइट डिजाइन, एंटर कर दिया। तो वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड मेरे को ये यूनिक आइडिया देगा। अब आपको जिस फील्ड से रिलेटेड आइडिया चाहिए वो फील्ड यहाँ पे सिर्फ लिखना है, और उसके पहले ये लिखना है यूनिक आइडियाज या न्यू आइडियाज। आप सिर्फ लिखो यूनिक आइडियाज या न्यू आइडियाज, उसके बाद आपको चैट जीपीटी उस फील्ड से रिलेटेड आपको नए नए आइडियाज देना शुरू कर देगा। तो चैट जीपीटी का आप यूज करके न्यू आइडिया ले सकते हो। न्यू आइडिया लेके आप किसी की बुक लिख सकते हो, किसी की कहानी लिख सकते हो, कोई आर्टिकल लिख सकते हो, कोई ब्लॉग लिख सकते हो,
कुछ भी लिख सकते हो चैट जीपीटी का यूज करके। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।